Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 5 in the Payment of Gratuity Act 1972. तो इसमें हम आज अमेंडमेंट्स अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 देखेंगे एंड उसके बाद सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कनेक्टेड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी से वो हम देखेंगे. ओके तो की अमेंडमेंट क्या है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में. द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 ensures the monetary benefits to employees who retire, resign, or are terminated after the rendering continuous services for at least 5 years. Over a time, various amendments have strengthened employees' rights. Here, there are important amendments as follows. ओके तो उसके बाद हम अमेंडमेंट्स देखेंगे. तो सबसे पहले अमेंडमेंट जो था यहाँ पे 18 का था, यहाँ पे 1987 का जो था यहाँ पे वो अमेंडमेंट था. तो स्कोप क्या है यहाँ पे, जो स्कोप था वो 1987 का. तो इंक्लूडेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन जो है यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे ग्रेचुटी में यहाँ पे इंक्लूड किया गया था. सिग्निफिकेंस क्या है, कवर द टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स हु वेर द प्रीवियसली एक्सक्लूडेड थे यहाँ पे, लेकिन अब क्या किया गया है 1987 की जो अमेंडमेंट थी उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे अमेंडमेंट इन दी 1994 का जो था यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था. तो नॉमिनेशन रूल सिंप्लीफाइड मेड इट ईजियर फॉर दी एम्प्लॉयज़ टू नॉमिनेट फैमिली मेम्बर्स फॉर द ग्रेचुटी. हमने नॉमिनेशन देखा कि जो नॉमिनेशन का जो सेक्शन नंबर था, ओके तो हमने नॉमिनेशन देखा था सेक्शन नंबर 6 में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो रूल ऑफ नॉमिनेशन है यहाँ पे मेड ईजियर टू फॉर द एम्प्लॉयज़ टू नॉमिनेट द फैमिली मेम्बर्स फॉर द ग्रेचुटी. यहाँ पे ईजी प्रोविजंस की गई है यहाँ पे कि वो नॉमिनेट कर सके उनके फैमिली मेम्बर्स को. ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, इंश्योर स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ ग्रेचुटी ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय. यहाँ पे ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, इंश्योर्स द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ ग्रेचुटी ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉय. ओके उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है यहाँ पे अमेंडमेंट इन 2009 का जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एनपीएस जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड देम एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रेचुटी अंडर द एक्ट. यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द एनपीएस. ओके तो यहाँ पे जो एनपीएस है, नेशनल जो पेंशन स्कीम है, सिस्टम है यहाँ पे जो भी है, तो नेशनल पेंशन जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड देम एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रेचुटी अंडर द एक्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है. इम्पैक्ट क्या हुआ है यहाँ पे, इंश्योर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम है, यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, तो यहाँ पे बेनिफिट फ्रॉम दी ग्रेचुटी का यहाँ पे बेनिफिट होगा. ओके उसके बाद का जो अमेंडमेंट है यहाँ पे 2010 का अमेंडमेंट है, इंक्रीज इन ग्रेचुटी सेलिंग जो है यहाँ पे, उसमें जो फ्रॉम दी 3.5 लाख से यहाँ पे कब तक आया, यहाँ पे जो है 10 लाख तक गया है. ओके जो 2010 का तो अमेंडमेंट था वो. एप्लीकेबिलिटी जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ लाइक यहाँ पे होंगे, एंड जो है पर्पस रिफ्लेक्ट द इन्फ्लेशन एंड चेंजिंग द सैलरी इंस्ट्रक्शन. ओके नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट जो है यहाँ पे अमेंडमेंट जो है 2018 का अमेंडमेंट है. यहाँ पे फिर से यहाँ पे रेज़ किया गया है 10 लाख से यहाँ पे 20 लाख तक गया है. मैटरनिटी लीव जो है यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है, कंसिडर 26 वीक्स मैटरनिटी लीव एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज. अर्लियर ओनली 12 वीक्स, अर्लियर जो था यहाँ पे 12 वीक्स का था, अब यहाँ पे 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव किया गया है अगर वहाँ पे कंटिन्यूस सर्विसेज है. उसके बाद रीज़न अलाइंड विद दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2000 जो अमेंडमेंट एक्ट 2017 है उस यहाँ पे जो है यहाँ से अलाइन है. अब हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे कि जो क्लोजली रिलेट करते हैं टू दी जो ग्रेचुटी एक्ट है उसके साथ. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी. यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी में क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द टर्म ऑफ ग्रेचुटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा. यहाँ पे दी
2018 अमेंडमेंट प्रोवाइड्स इक्वल मैटरनिटी बेनिफिट टू वीमेन, यहाँ पे प्रोवाइड करता है। प्रमोटिंग दी जेंडर जस्टिस, यहाँ पे जेंडर जस्टिस प्रमोट करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आर्टिकल 16 क्या बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर्स नो डिस्क्रिशन इन द ग्रेचुटी बेनिफिट्स, में कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होगी अक्रॉस द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़, पब्लिक एंड प्राइवेट जो भी है यहाँ पे कोई भी तौर पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है, यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। यहाँ पे द राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड ग्रेचुटी इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर द रिटायरमेंट और जॉब लॉस जो है, यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है यहाँ पे उनको जो मिलता है, पार्ट ऑफ द डिग्निफाइड लाइफ का एक पार्ट है एंड इट कवर्स अंडर द आर्टिकल 21। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी जो ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। यहाँ पे आर्टिकल 38 जो है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए प्रमोट किया जाता है जो ग्रेट्युटी है। एंड आर्टिकल 39 जो है प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, यहाँ पे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे एक्ट प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम बीइंग डिनाइड राइटफुल बेनिफिट, से उनको डिनाई करने से बचाता है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। तो ग्रेचुटी एक्ट इज सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन अलाइंड विद द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड असिस्टेंस ड्यूरिंग द ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिकनेस, और कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस जो मिलते हैं एंड डिसेंट कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, ग्रेचुटी इज द फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लिविंग वेजेस इंश्योर्स अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे सिक्योर करता है। ओके, लास्ट थिंग दैट इज द कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन क्या बात करता है, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 हैज़ इवॉल्व थ्रू द प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट प्रोवाइड बेटर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू वर्कर्स। दिस अमेंडमेंट डीपली जो है इंटोन विद द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द राइट टू इक्वालिटी जो हमने देखा अभी, राइट टू लाइफ, डीपीएसपी जो भी है। द एक्ट रेफर्स द इंडियाज कमिटमेंट ऑफ social justice, dignity of the labor and economic democracy. Thank you.